अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपसे कुछ बातें करूंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और मुझे भी अच्छा लगे वो बातें करके। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से कोई वैल्यू ऐड कर रही हूँ, कोई खुशियाँ ऐड कर रही हूँ या कुछ सीख ऐड कर रही हूँ या अपने आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है मेरी वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैंने टॉपिक लिया है एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीदें, जो कि आप सुन के समझ गए होंगे। तो एक्सपेक्टेशन और उम्मीद मतलब हम जो किसी से भी लगा लेते हैं, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने शौहर से, अपनी बीवी से, या जो भी रिलेशन हो, करीब के रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स से होता है, फिर भाई बहनों से होता है, फिर अपने दोस्तों से भी हो जाता है एक्सपेक्टेशन लगाना, उम्मीदें लगाना। कलीग्स के साथ में जिनके साथ हम उठते बैठते हैं तो लगाते हैं, उनसे भी उम्मीदें लगा लेते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है और हर किसी के साथ होता है, हर किसी के अंदर पाई जाती है ये उम्मीदें लगाना, हर कोई करता है। मैं करती हूँ, आपसे भी होता है कि किसी ना किसी से उम्मीद लगाते हैं, मतलब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ इस तरीके से करे। तो ये तो फितरी चीज़ है, यानी समझने वाली चीज़ है। तो बात ये है कि क्या एक्सपेक्टेशन लगाना चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, और लगाएं तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगाई जाए। तो मैं ये कहूँगी कि जितना हो सकता है एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें कम लगाई जाए, इसमें आपका फ़ायदा है। जितना हो सकता है आपने लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी। आपके करीब के भी हो ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हो आप जिनसे, उनसे भी लिमिटेड एक्सपेक्टेशन। इतना नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई और बंदा वो कर ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपने कम से कम रखनी है एक्सपेक्टेशन। आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो रखनी है ना, अपने रब से रखनी है सबसे ज़्यादा। वहाँ हाँ आप रखो लेवल उसका, कि नहीं मेरा रब मेरे लिए ये करे, मेरा रब मेरे लिए ये करे। अल्लाह को भी अच्छा लगता है कि मेरा बंदे का मेरे से इस तरह का रिश्ता हो। और दूसरी जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो अपने आप से। फिर थर्ड जो आती है ना, वो अपने करीब वालों से। करीब में भी कौन? जो आपसे यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, जो आपके लिए यानी दिल निछावर करते हो आप पर, आपके लिए बहुत वैल्यू देते हो आपकी बातों को, आपको, और इज्जत करते हो, आपका एहतराम करते हो। उनसे, जिनसे आपका दिल से बोलते हैं ना कनेक्शन जिसका बैठता है, उनके साथ लगानी है। अदरवाइज बाकी सारों को आपने एक्सपेक्टेशन से बाहर रखना है। उन्हें कॉमन पीपल की तरह ही ट्रीट कीजिए, अजनबी तरह समझिए, मतलब अजनबी जैसे। ऐसे नहीं कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना है, बाकी सारों को अपने लिस्ट से बाहर कर देना है। उम्मीद है सिर्फ आपको अपने रब से फर्स्ट, अपने आप से सेकंड, अपने आप से रखनी, और थर्ड जो रखनी है ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा दिली मोहब्बत करता, उनसे भी मैं थर्ड में भी बोलूँगी कि लिमिटेड एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन वहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। अब वो लिस्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका अगर दोस्त, आपका अगर शौहर या बीवी आपके दोस्त की तरह है तो उनसे लगाइए, आपके औलाद से लगाइए, अपने माँ बाप से लगाइए। ऐसे रिश्तों से आपने उम्मीदें लगानी है, बाकियों से नहीं। भाई बहनों से भी नहीं लगानी, रिश्तेदारों से भी नहीं लगानी। उसका मैं रीज़न बताऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं ये सिखा रही हूँ, अरे ये क्या सिखा रही है कि क्या उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ऐसे नहीं। आप ऐसे नहीं भड़कना, आप सुनना मेरी बात को। कि देखो क्या होता है ना, कि हम हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, दूसरों का नेचर, सबका, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक घर में भी भाई बहन के नेचर आपस में मिलते नहीं। एक माँ से पैदा हुए बच्चे आपस में सोच उनकी नहीं मिलती। घर में साथ में रहते हैं, सबकी सोच एक दूसरे से टकराती है, मतलब एक दूसरे से बातें समझ नहीं आती और अलग सोच रखते हैं। हम सबकी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो उससे क्या होता है, हमारी सोच अलग है, हमारा नेचर अलग है, सामने वाले का जिससे हम उम्मीद रखते हैं उनका नेचर, उनकी सोच अलग है। आप कोई उम्मीद रखते हो उनसे और उनकी तरफ जाते हो और वो उस उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरते और आपके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे आप उम्मीद कर रहे हो। किसका नुकसान होगा, सच बताना? आपका नुकसान होगा कि नहीं? आपको तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं? आप सोचोगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो इसके बारे में ऐसा सोचता, इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो दिल किसका टूटेगा, रिश्ता किसका खराब होगा? आपका खराब होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप रोने लगोगे, आप अपने दिन खराब करोगे, अपनी रातें खराब करोगे, सिर्फ इस वजह से कि यार फला बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बुरा लगा कि आप बैठ जाओगे। तो जिंदगी में जो तकलीफें आएगी किसको आएगी? आपको आएगी ना। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन जितनी हो सकते हैं ना, जितनी हो सके सबसे पहले अपने आप से लगानी है।
अपने रब से लगानी है। और अपने से बहुत जो क्लोज है ना, जो सबसे ज़्यादा हमारे दिल के करीब लोग हैं, जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हो, दिल की बातें, उनसे अपने एक्सपेक्टेशन लगानी है। उससे ज़्यादा आपने नहीं बढ़ना। ऐसे लोगों के बारे में मैं ये कहूँगी कि एक्सपेक्टेशन लगाने से हमको नुकसान पहुँचता है। सामने वाला बंदा हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता, फिर हमें तकलीफ़ पहुँचती है। तो तकलीफ़ जितनी कम पहुँचे ज़िंदगी में उतना अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिर हम एक्स्ट्रा बर्डन अपने सर पे क्यों लें, एक एक्स्ट्रा तकलीफ़ अपने सर पे क्यों लें। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जितना हो सकता है ना, दूसरों से उम्मीद लगाना बंद कर दें, क्योंकि कोई भी आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरेगा। क्योंकि लोगों का रवैया, लोगों का नेचर, सोचने का तरीका हमारे से मुख्तलिफ होता है। कोई दिल से सोचता है, कोई दिमाग से सोचता है, कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, कोई कम जज्बाती होता है, कोई कम मोहब्बत करता है, कोई ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। यानी हर किसी का नेचर एक दूसरे से अलग है। तो नेचर अलग है तो सोच अलग है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ अलग अलग सोच है ना, आपस में टकराती है, फिर प्रॉब्लम होती है। और फिर उससे क्या होता है, रिलेशन ख़राब होते हैं और रिलेशन टूट जाते हैं। और फिर टूटे नहीं बिना तो दूरियां आ जाती है। तो और सबसे ज़्यादा दूरियां तो चलो ठीक है, खैर वहाँ तक भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती है पता है, जब दिल टूटता है। दिल टूटता है तो फिर उसको जोड़ने के लिए कोई आता नहीं, फिर और दिल पे दिल टूटता रहेगा और परेशानी पे परेशानी आती रहेगी। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम परेशानी अपनी लाइफ में रखो, तो कम से कम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखो, एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखो कि मैं एक दिन इंशाल्लाह ये कर दूंगा, मेरे लिए मैं काफ़ी हूँ, मुझे औरों की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए या कोई चीज़ पूरी करने के लिए। तो आपने अपने रब से एक्सपेक्टेशन लगानी है, दुआओं में उससे मांगो जो भी चाहिए आपको। दूसरा, अपने आप से लगानी है कि मैं इंशाल्लाह अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने लिए हर वक्त जो भी मुझे चाहिए मैं अपने आप से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे दूसरों से मोहब्बत नहीं चाहिए, दूसरों से मदद नहीं चाहिए। अपने आप से मोहब्बत करो और मदद भी अपने आप से ही लो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतना काबिल बनाया है कि वो खुद से अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकता है और बुरा कर सकता है। इतनी सलाहियत दे रखी है, इतनी यानी परफेक्शन अल्लाह ताला ने इंसानों में डाल रखी है कि हम खुद अपना अच्छा और बुरा कर सकते हैं। तो इसके लिए मोहब्बत ढूंढते हुए, प्यार ढूंढते हुए या कोई जज्बात ढूंढते हुए किसी तरीके का लोगों के पास मत जाओ। लोग दिल तोड़ेंगे, तकलीफ़ होगी, ठुकरा देंगे, हाथ झटक देंगे, इग्नोर करेंगे, आपको बुरा लगेगा। और ये मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से। ये होता है, ये कॉमन चीज़ है, हर किसी के साथ होता है। आज अगर होता है और सीखते नहीं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इग्नोर किया है, आपको ठोकर लगाई है, आपको झटक दिया है, हाथ झटक दिया आपसे किनारा कर लिया, दूरी इख्तियार कर ली, और फिर भी आप उससे लगातार उम्मीद लगाते रहोगे, तो फिर सोचिए कितना नुकसान होगा, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो अपनी ज़िंदगी में जब ऐसी ठोकरें लगती ना लोगों से, तो उससे सीखो कि भाई लोग क्या है और लोगों की फितरत किस किस तरीके की है और कितने कितने रंग है लोगों के। तो ये लोगों से सीखो और अपने आप को मज़ीद ज़्यादा यानी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने से बचो। खुश रहने की कोशिश करो और खुशहाल रहने की कोशिश करो। अच्छा सोचो, अच्छा बांटो, अच्छा फैलाओ लोगों में, नेकी करो और जितना हो सकता है भलाई का काम करो। लोगों में अच्छी चीज़ें फैलाया करो, बुरी चीज़ों से बचो, बुरे ख्यालात से बचो, बुरी बातों से बचो, बुरी सोच से बचो और अपना ख्याल रखो। अगर मेरी बातों में कुछ भी ऐसा आपको बुरा लगता है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मकसद था कि आपको मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ, कुछ अच्छा समझा सकूँ। अगर आप सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने आप से मोहब्बत कीजिए। आप अपने लिए काफ़ी है, बिल्कुल इनफ है। आप भी खूबसूरत हो जैसे दूसरे हैं, आप भी उतने ही हसीन हो, आपका दिल भी उतना ही हसीन है। इंडिविजुअल हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रही, मैं दिल की बात कर। तो अपने आप से मोहब्बत करो, अपने लोगों से मोहब्बत करो और फैलाओ और अपना ख्याल रखो। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।